भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। शब्दार्थ युक्तः भक्ति में लगा हुआ, कर्म फलम समस्त कर्मों के फल, त्यक्त्वा त्याग कर, शांति पूर्ण शांति को आपनोति प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम अचल, अयुक्तः कृष्ण भावना से रहित, काम कारेण कर्म फल को भोगने के कारण, फले फल में, सक्तः आसक्त, निबध्यते बंधता है। अनुवाद: निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है
कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति के कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं सददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण दो टूक शब्दों में एक बड़ा ही सुंदर सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या है वो दो टूक शब्दों में सिद्धांत? एक तो है कि आपको शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। कैसी शांति? अचल शांति, नैष्ठिकी शांति। नैष्ठिकी शांति उसको कहते हैं, निष्ठा उसको कहते हैं, निःशेषेण इति निष्ठा, निःशेषेण तिष्ठति इति निष्ठा। अर्थात कोई वस्तु अपनी स्थिति में ऐसी स्थित हो जाए कि वो पूरी तरह से घुस जाए, कुछ बचा नहीं, फिर उसको हिलाना कठिन हो जाएगा। जैसे गाय को बांधने के लिए खूंटा होता है, तो खूंटे को गाड़ते चले जाते हैं, गाड़ते चले जाते हैं, काफ़ी अंदर गड़ जाता है, फिर उसको गाय भी उखाड़ नहीं पाती, क्योंकि खूंटा गड़ गया, गड़ी हुई अवस्था है। तो इसी प्रकार से संसार में जीव मात्र की अपेक्षा है, वो चित्त में शांति चाहता है, लेकिन शांति संसार में उसको प्राप्त नहीं होती। बचपन से ही व्यक्ति को अनेकों चिंताएं घेर लेती हैं, शांति नहीं प्राप्त कर पाता। बचपन में किसी बच्चे को चिंता होती है कि मेरे को खेलने कब मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हम मेरे को पढ़ने कब मिलेगा। पढ़ लिख भी जाएं तो फिर सोचते हैं मेरे को नौकरी कब मिलेगी। नौकरी भी मिल जाए तो मेरे को छोकरी कब मिलेगी, मकान दुकान कब मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की चिंताएं हैं, व्यक्ति को सदा सताती रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिल्कुल शांति से जीवन यापन कर पाए। चित्त प्रसन्न नहीं रहता, चित्त अंदर से सदा ही उद्विग्न रहता है, जलता रहता है चिंताओं में। जो अंदर चिंता की अग्नि से जल रहा हो, तो भगवान ऐसे हृदय में क्यों आएंगे? भगवान तो ऐसे हृदय में आते हैं जहाँ प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान कहते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। ऐसा कोई भक्त हो जिसके जीवन में ऐसा लक्षण आ जाए कि जो किसी बीती हुई बात को लेकर शोक न करे कि ऐसा मेरे से क्यों हो गया, ये वस्तु मेरे हाथ से क्यों चली गई, मैं ऐसा क्यों बोल दिया जिसके कारण ये वस्तु चली गई। कांक्षती, ये वस्तु मेरे पास कब आएगी। जिसके दिमाग में ये दो चीज़ों की चिंताएं चलती रहती हैं, जो चीज़ चली जाती है उस चीज़ को लेकर के उसके चित्त में शोक होता है, और जो चीज़ प्राप्त नहीं होती उसकी आकांक्षा की चिंता सताती है। इस कारण से उसके चित्त की शांति भंग हो जाती है और उसके अंदर भय व्याप्त हो जाता है, कहीं दूसरी चीज़ न चली जाए ऐसे ही जैसे पहले चली गई। कई बार कोई व्यक्ति शादी करता है
आपस में झगड़ा हो जाता है, उसकी पत्नी जहर खा के जल के जैसे तैसे मर जाती है। कई बार दूसरा ब्याह करता है तो दूसरी पत्नी उसके सर पे सवार होकर के जीवन जीती है। क्यों? क्योंकि उसको हर समय ये भय रहता है जैसे पहली चली गई कहीं ये न चली जाए। वो कदम कदम पर भयभीत रहता है। कोई बालक किसी डांट फटकार के कारण अगर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए तो दूसरे बच्चों को माता पिता फिर डांट फटकार नहीं लगा पाते। सोचते हैं आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, कहीं ये ना हमारा बच्चा चला जाए ऐसे। तो ऐसे प्रायः देखा जाता है कि संसार में लोग चीज़ों के जाने का भय सताता है, भयभीत रहते हैं, और चीज़ों की प्राप्ति में भी भय रहता है। कहीं मेरे को मिलने वाली थी, कोई दूसरा ही हाथ न मार जाए इसमें, कोई दूसरा ही ना इस चीज़ को हड़प ले जाए। इसलिए बहुत चिंता करती। कोई किसी से ज़मीन लेना चाहता है तो सोचता है किसी को पता ही नहीं चले जब तक मेरे नाम पे ना हो जाए, उसको भय रहता है। इसलिए जब चित्त में चिंताएं रहती हैं, किस चीज़ की? शोक युक्त चिंता, कोई वस्तु जाने का भय और कोई वस्तु प्राप्ति की इच्छा, इसको कहते हैं शोचती और कांक्षती। बोले वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जो किसी चीज का शोक नहीं करता, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता, बोले वो प्रसन्न आत्मा है। वो कैसा है? प्रसन्न आत्मा। उसका चेहरा बता देता है कि वो कितना अंदर से प्रसन्नता उसके चित्त में छलकती है। समा सर्वेषु भूतेषु, वो सबके प्रति कैसा रहता है? समान बना रहता है। मद भक्ति लभते पराम, उसके अंदर समत्व आ जाता है। लेकिन ये मन इतना चंचल है कि समत्व को प्राप्ति नहीं हो पाता। प्रमाति बलवद दृढ़म चंचलम ही मना कृष्ण। बहुत पागल है ये मन, बार 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 भटक जाता है और इसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय है कि उसको चीज दे दी जाए, उसको तो शांति तो मिलती है उसको, लेकिन वो शांति नेष्ठ की शांति नहीं होती, अचल शांति नहीं होती। उसको शांति चलायमान रहती है। एक चीज पाती दूसरी की इच्छा, दूसरी पाती तीसरी की इच्छा, इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। इसलिए भगवान ने स्पष्टता के साथ कहा ये कि तुम अगर शांति चाहते हो, कैसी शांति? नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, मिलती है ऐसी शांति भी। नैष्ठिकीम निष्ठा वाली शांति मिलती है। कब मिलती है? कर्म फलम त्यक्त्वा। कब मिलती है? कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म फल की आशा छोड़ दो। जो कार्य कर रहे हो उसको किसी फल की आशा से कार्य कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये फल मुझे चाहिए हर हालत में, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। बोले जब फल की आशा से काम करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। फल की आशा को छोड़ दो। कर्म फलम त्यक्त्वा। और फिर भी कैसा होना? युक्त होना। युक्त फिर भी लगना है। जनरली किसी को कोई फल मत दो तो काम नहीं करता। फल की आशा से ही व्यक्ति काम करता है। जैसे हम लोग भगवत प्राप्ति की आशा से काम करते हैं, बोले ये भी आशा मत रखो और फिर युक्त हो जाओ। अच्छी चीज की भी आशा नहीं
जबकि अच्छी बात है वो, लेकिन जो तरीका है वो किसी से द्वेषात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान की प्राप्ति या भगवान से सारी चीज़ों की प्राप्ति, या तो भगवान से कुछ चाहिए तो कोई गलत बात नहीं। भगवान ने कहा है गीता में 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, जो दुखी है, जो बदले में कुछ चाहता है, जिज्ञासु और ज्ञानी है। तो भगवान ने कहा है कि मेरे से कोई चीज़ चाहिए, अर्थार्थी है कोई, तो पा सकता है, लेकिन उसका तरीका द्वेषात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज के अंदर इच्छा जागृत हुई कि मुझे राज्य चाहिए, तो उनकी माँ ने समझाया कि तुम सौतेली माँ से द्वेष नहीं करना। उसने अच्छी बात बताई है, लेकिन उससे द्वेष नहीं करना, भगवान का भजन करो। लेकिन ये इतनी आसान है क्या द्वेष निकल जाए? हम लोग भक्ति भी करते हैं तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या उसके बराबर ही हम करके दिखाएंगे एकदम से, नहीं, वो भी फल आकांक्षा है। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, पहले वो राजा थे, उन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम में गाय को देखा, नंदिनी गाय को, तो उन्होंने कामना पैदा कर दी, बोले मुझे ये गाय दे दो। उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उन्होंने हर प्रकार का प्रयास किया और उनके ब्रह्मदंड ने ही उनको पराजित कर दिया। तो वो बड़े आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि गाय ने इतना सुंदर सेवा किया, लाखों सैनिकों को भोजन करा दिया, तो सोची ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। तो उनका जो डंडा था उसमें से ही सेना निकल पड़ी। ब्रह्मदंड कहते, एक ब्राह्मण की ऐसी सामर्थ्य होती। तब उनके मन में आया मेरे को ब्रह्म ऋषि बनना है, क्या फायदा ऐसा राजा बनने से, इतनी सेना एक डंडे के सामने ही फेल हो गई। इससे अच्छा तो ब्रह्म ऋषि बनेंगे। और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बार बार पतन भी हो जाता था। ऐसा अथक तपस्या करते थे, ऐसी आराधना करते थे कि उनके शरीर से आग की लपटें निकलती थी और वो इतनी अग्निमय वातावरण बना देती थी कि उससे स्वर्ग जलने लगता था। और फिर देवता लोग उनकी तपस्या नष्ट हो कुछ ऐसा प्रयास करते थे। एक बार उन लोगों ने मेनका अप्सरा को भेज दिया और मेनका अप्सरा को देख करके आकर्षित हुए और उनसे शकुंतला नाम की एक कन्या पैदा हो गई। पतन हो गया, तपस्या नष्ट हो गई। फिर से तपस्या किया, फिर से तपस्या किया, फिर आग बढ़ने लगी। फिर उन्होंने रंभा नाम की अप्सरा को भेज दिया। रंभा उसी वन में चली गई जहां वो आराधना कर रहे थे। अब सावधान थे, दूर से ही देख लिया, ऋषि हैं, पहचान लिया। अरे रंभा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये स्थान कोई भोगों का स्थान थोड़ी है, कोई स्वर्ग थोड़ी है। यहां तुम क्यों आए हो? ये तो तपोस्थली है, ये तो जंगल है, ये तो तपस्या है। यहाँ कोई वन नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, कोई नदी नहीं बह रही है। तुम्हारा यहाँ क्या काम? जाओ पत्थर बन जाओ।
पत्थर बना दिया, शाप दे दिया, फिर तपस्या नष्ट हो गई। हजारों वर्षों की तपस्या और थोड़ी देर में नष्ट हो गई। फिर आराधना किया, आराधना छोड़े नहीं आदमी, गिरना उठना तो चलता रहता है, लेकिन आराधना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर आराधना किया, आराधना किया, फिर स्वर्ग जलने लग गया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि प्रभु इनको वरदान दो, नहीं तो स्वर्ग जल जाएगा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, हम तुम्हें पदवी देते हैं कि तुम अब भोगी नहीं रहे, तुम बड़े तपस्वी बन गए हो, अब तुम राज ऋषि कहलाओगे। क्या कहलाओगे? राज ऋषि। राजा भी और ऋषि भी, उसको क्या कहते हैं? राज ऋषि। ये कहने लेकिन मेरे को राज ऋषि नहीं बनना, मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना है। अब ऋषि तो ब्रह्म ऋषि का स्तर अलग होता है, राज ऋषि का स्तर अलग होता है, जहां राज बुद्धि भी मन में चलती है साथ साथ, और वो चल रही थी। इन्होंने इतना तक कर दिया तो बोले राज ब्रह्म ऋषि तो इतना आसानी से, और आराधना करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा बताओ तो सही। बोले कुछ नहीं, वशिष्ठ अगर कह देंगे कि तुम ब्रह्म ऋषि हो तो ब्रह्म ऋषि हो, इतनी आराधना करनी है बस। तो फिर घूम करके बात है, अच्छा तो ये वशिष्ठ ही सबसे बड़ी समस्या है, वशिष्ठ को देख करके तो मैं ब्रह्म ऋषि बनने चला था। वशिष्ठ ऋषि कह देंगे कि आप ब्रह्म ऋषि हैं तो ब्रह्म ऋषि। बोले नहीं, मैं बन के दिखाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ ऋषि से पहले से ही द्वेष था, वशिष्ठ ऋषि की सारी संतानों को मार दिया उन्होंने। इतना घृणा, राज ऋषि है। खैर संतानों को मारने वाला उस व्यक्ति का साथ दिया, त्रिशंकु का, उसको शरणागति दी, और उसको अपने तपोबल से, क्योंकि द्वेष करता था वशिष्ठ मुनि से, अपने तपोबल से उसको स्वर्ग में भेजने लग गए। बोले शरीर के साथ जाओगे तुम स्वर्ग में, देह के साथ कोई स्वर्ग में जाता नहीं। देवता लोगों ने मना करते, भैया देह के साथ थोड़ी ना कोई व्यक्ति स्वर्ग में आता है, देह तो दूषित है, वहां ऊपर दिव्य शरीर होता है, आप इस शरीर के साथ कैसे जा सकते हो? बोले नहीं, जाएगा तो अपने तपोबल से भेज रहे हैं। तपोबल से जब आप इस प्रकार से कार्य करोगे तो तपस्या खत्म होगी, खर्च होगी कि नहीं? हजारों वर्षों की तपस्या खर्च हो गई केवल त्रिशंकु को ऊपर पहुंचाने में। ऊपर पहुंचा, वहां से देवताओं ने धक्का मार दिया, नीचे गिर गया। नीचे गिरने लग गया तो फिर वो पुकारने लग गया, मुनि श्रेष्ठ रक्षा करो। अच्छा नीचे गिरा दिया, स्वर्ग में घुसने नहीं दे रहे देवता, चलो मैं तपोबल से रोक देता हूँ, बीच में ही रोक दिया उसको। ऐसा तपोबल। कोई बात नहीं, हम अपनी आराधना से अलग से स्वर्ग बनाएंगे अपना। ब्रह्मा की सृष्टि का स्वर्ग नहीं, अब हम हमारा स्वर्ग देखो, अब हम कैसा स्वर्ग बनाते, अपना स्वर्ग बनाने चले। दुनिया भर की आराधना खर्च हुई, मना किया गया, बाद में बात समझ में आई। फिर आराधना किया, कई बार पतन हुआ, फिर आराधना किया, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हम प्रसन्न हैं आपकी इस आराधना से, अब आप हमारी नज़र में
महर्षि हैं। क्या है? महर्षि हैं। अब तुम महान ऋषि बन गए, अब राज ऋषि से ऊपर की बात है। क्या बन गए? महर्षि बन गए। बोले नहीं, मेरे को तो ब्रह्म ऋषि बनना है। लेकिन कितने बार बोला मैंने आपको। बोले ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तो भैया वशिष्ठ जी कहेंगे तो ब्रह्म ऋषि बन पाओ। ओ, बोले वशिष्ठ ही जड़ है। पहले एक इसका प्रमाण पत्र कोई खत्म करता हूं। पहले तलवार निकाला, एकदम चमचमाती हुई तलवार। पहले राजा थे, अनेकों युद्ध लड़े थे, तलवारों की पहचान थी। एकदम तेज धारदार तलवार को लेकर के चांदनी रात थी, बोले आज ही समाप्त कर देंगे वशिष्ठ को, तब तो देंगे ब्रह्म ऋषि का पद हमको। कहने वाला ही खत्म हो जाएगा। मुझे उसके कहने पे नहीं बनना। ये कौन होता है मेरे बारे में कहने वाला? क्यों उनसे द्वेष कर लिया? समत्व नहीं है हृदय में, इतना द्वेष भर गया अंदर। और आराधना कर रहे हैं देखो भगवान की, फल की आकांक्षा है, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। क्यों बनना है ब्रह्म ऋषि? उसको नीचा दिखाने के लिए, उनकी बराबरी करने के लिए। वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि हैं। वो शयन कर रहे, पास में अरुंधति माता सोई हुई, उनकी धर्म पत्नी है। तो अरुंधति कहते देखो आज कितनी सुंदर चांदनी है, चारों तरफ एकदम से श्वेत वातावरण बन गया है चांदनी के कारण। ऐसा लग रहा है जैसे दिन खिल गया है। और ये पास में आश्रम के झुंड जैसा है, उसमें तलवार लेकर के छुपे हुए हैं। जैसे ही गए जाकर के छुप गए, अरे अभी तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं, जागे हुए हैं, एक बार सो जाएं बस। और ऐसी तलवार लेके गए, एक ही वार में सीधा गर्दन अलग धड़ से हो जाएगी। छुप गए, थोड़ा सो जाने देते हैं। वार्ता चल रही है तो इनके कानों में भी शब्द जा रहे हैं, कानों में शब्द जा रहे हैं। तो वशिष्ठ ऋषि कहते अरे नहीं, ये चांदनी चांद की नहीं है, ये प्रकाश तो विश्वामित्र मुनि की तपस्या के कारण है। ये विश्वामित्र मुनि इतनी कठोर आराधना कर रहे हैं कि उनकी आराधना ने चांदनी को ढक दिया है। और जहां तक चांदनी चांद की किरणें नहीं पहुंच सकती, वहां तक तपस्या का असर जा रहा है। इसलिए विश्वामित्र मुनि बड़े तपस्वी हैं। कौन कह रहा है? वशिष्ठ मुनि, जिनकी की सारी संतानों का वध किसने किया है? विश्वामित्र मुनि मेन कल्परेट हैं, और वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जब विश्वामित्र मुनि के कानों में ये शब्द गए और इतनी प्रशंसा किया उन्होंने, और कानों में जब ऐसे शब्द गए तो विश्वामित्र मुनि का हृदय एकदम से बदल गया। अंदर से सारा द्वेष उनका पूरी तरह से खत्म हो गया, और एकदम से तलवार को फेंक दिया। तलवार नहीं थी, गिरी तलवार, एकदम छन करके आवाज आया। तो उठे वशिष्ठ मुनि, उनकी पत्नी उठी, बोले अरे ये तलवार की जैसी आवाज कहाँ से आई? कौन व्यक्ति है? खड़े हुए तो देखते हैं सामने विश्वामित्र मुनि दंडवत प्रणाम करके पड़े हुए, और दंडवत प्रणाम करते हुए वशिष्ठ मुनि का स्तुति कर रहे हैं। देखा वशिष्ठ मुनि ने, हृदय गदगद, अरे ये तपस्वी विश्वामित्र मुनि मुझे प्रणाम कर रहे हैं।
तुरंत हाथ पकड़ा और कहने लगे, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। और उठा करके गले लगा लिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब आप ब्रह्म ऋषि हैं। बुलाना नहीं पड़ा ब्रह्मा जी को, देवताओं के द्वारा कहने नहीं जाना पड़ा कि भैया ब्रह्म ऋषि का कुछ समाधान करो इनकी तपस्या के लिए, कुछ नहीं कहना पड़ा। जैसे ही हृदय का द्वेष खत्म हुआ, बस उसी समय बिना मांगे ही वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं कि अरे आप तो ब्रह्म ऋषि हैं। जब हम फल की आकांक्षा, अच्छे फल की आकांक्षा, ब्रह्म ऋषि बनना कोई छोटी बात नहीं है। कहाँ तो इतनी तपस्या करने के बाद हजारों हजारों वर्ष तक संघर्ष करना पड़ रहा था, और स्टैंडर्ड क्या था ब्रह्म ऋषि बनने का? केवल वशिष्ठ मुनि कह दें ब्रह्म ऋषि तो हो गए ब्रह्म ऋषि। यही डिमांड थी, कोई और कुछ डिमांड नहीं थी। लेकिन उन्हीं से द्वेष होने के कारण उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं थी। फलाकांक्षी थे, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अच्छे फल की भी आकांक्षा यदि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर हो तो अच्छा नहीं। हम फल आकांक्षी हैं, किसी को नीचा, किसी के प्रति द्वेष नहीं। द्वेष क्यों है? क्योंकि किसी चीज के प्रति राग है। किसके प्रति राग है? स्वयं। इसी को द्वैतता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैतता, डुअलिटी। अच्छा बुरा, मेरा तेरा, हानि लाभ, जय पराजय, ये जो भाव हैं ये सभी द्वैतताएं कहलाती हैं। राग द्वेष ये जब तक हृदय में है तब तक शांति दूर दूर तक नहीं। एक दंडवत प्रणाम करने मात्र से शांति प्राप्त हो गई। और कहाँ तलवार से मारने जा रहे थे, कितना यत्न कर रहे थे, व्यर्थ में यत्न कर रहे थे। उनको अरे मैं इनकी हत्या करने जा रहा था और ये व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है। कई बार संसार में हम वैसे ही अपने आप में ही जबरदस्ती दुश्मनी चलते चलते बना लेते हैं, जबकि सामने वाले की ओर से कोई दुश्मनी होती नहीं। क्यों? हमारा व्यक्तिगत जीवन में खुद हम राग द्वेष से भरे पड़े। हमारे जीवन का जो राग द्वेष है ये हमें भटका देता है। हम सोचते हैं कि इस संसार की इन द्वैतताओं से युक्त होकर के जब जीवन जिएंगे तो हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, आनंद मिल सकता है बहुत थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए क्षणिक आनंद मिलेगा, और आप उसको स्थायी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। स्थायी रूप में आनंद चाहिए तो शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, निष्ठा वाला गढ़ा हुआ शांति मिलेगा, शाश्वत शांति मिलेगी। कब? कर्म फलम त्यक्त्वा। फल की आकांक्षा ही राग के कारण होती है। अगर कहीं ना कहीं किसी चीज को अच्छा हम मान रहे हैं, किसी चीज में हमारा प्रेम है, तो उसकी इच्छा होगी ना। और जब उस चीज की इच्छा होगी तो किसी और से द्वेष होगा, तो राग द्वेष बना रहेगा। कर्म फलम त्यक्त्वा, साथ में युक्त मतलब भगवान की सेवा में, भगवान की आराधना में लगे रहते हुए कोई व्यक्ति कर्म फल की कामना का अगर त्याग करता हुआ जीवन जीता है तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उसको निश्चित रूप से ऐसी शांति मिलेगी जो उसके चित्त में से कभी जाएगी नहीं। और फिर उसका स्वरूप कैसा होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा होगा। हर समय उसका चेहरा खिला हुआ रहेगा। दूसरी ओर अयुक्त,
कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगता, अयुक्त है। क्यों अयुक्त है, क्यों नहीं लग पा रहा है? काम कारेन, काम के कारण। कामनाएं हृदय में भरी पड़ी हैं, कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। जब कामनाओं की पूर्ति में व्यक्ति लगेगा तो वो अयुक्त हो ही जाएगा। ये भगवान का वचन है। वो भक्ति में एक न एक दिन आज लगा हुआ हो सकता है, लेकिन कामना की पूर्ति में अगर लगेगा तो भक्ति से दूर चला जाएगा, निश्चित चला जाएगा, वो टिक नहीं सकता। दूसरे शब्दों में युक्त अगर कोई है, भक्ति में अगर लगा हुआ है, ये एक और भक्ति है और एक और कामनाएं हैं। तो अगर भक्ति को आपने बढ़ाया तो कामनाएं नीचे जाएंगी अपने आप, और यदि कामना को बढ़ाया तो अयुक्त हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा सिस्टम चलता है। जो चीज को बढ़ाओगे वो दूसरी चीज को खा जाएगी। भक्ति को बढ़ाओगे तो काम को खा जाएगी भक्ति, और काम को बढ़ाओगे तो काम भक्ति को खा जाएगा। भगवान दोनों ही लाइनों में इस बात को समझा रहे हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल की कामना का त्याग कर दो, फल की कामना का त्याग कर दो तो आप युक्त बने रहोगे, या युक्त रहोगे तो कर्म फल की कामना चली जाएगी। कितना हम युक्त रह पाते हैं ये डिपेंड करता है। आज स्थिति कैसी है हमारी कि अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं और साथ में शांति कामना से तो मिलती है। कामना की जब पूर्ति होती है शांति मिलती है ना। जब शांति मिलती है तो शांति को कैसा चाहते हैं? नैष्ठिकी की शांति मिलती है तो शांति मिलने पर कैसी चाहते हैं? बोलिए बनी रहे। कैसी रहे? शांति बनी रहे। जैसे किसी को पैसा चाहिए और पैसा मिला उसको, तब वो उस पैसे का मिलना कैसा चाहता है? ये पैसे का मिलना बना रहे, चलता रहे, इसमें घाटा ना है। समझ रहे हो? कोई व्यक्ति को हमने अपना बनाया, उससे हमें बहुत प्यार मिल रहा है, हम क्या चाहते हैं? इसका प्यार बना रहे। कोई माँ है अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करती है, वो सोचती है बच्चा आप कहीं दूर ना जाए, मेरे साथ ही बना रहे। ऐसा संभव नहीं हो पाता। संसार में व्यक्ति शांति की खोज में प्रत्येक जीव मात्र लगा हुआ है, लेकिन शांति के साथ कैसी शांति चाहता है? नैष्ठिकी शांति चाहता है। ये भी एक चाहत है, लेकिन वो चाहत मिलेगी कैसे? वो भगवान बता रहे हैं। वो शांति तुम अगर बने रखने वाली शांति चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फल संसार का बना हुआ रहने वाला ही नहीं। संसारी फल तो नश्वर है, कृष्ण ही शाश्वत है। इसलिए हमारी स्थिति क्या है? चाहते हम शाश्वत शांति भी हैं, लेकिन संसारी फल को छोड़ना नहीं चाहते। और शाश्वत शांति चाहते हैं तो वो भक्ति से मिलेगी। इसका मतलब क्या चाहते हैं? भक्ति भी करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? उसमें भी फल चाहिए। कौन सा वाला? भक्ति का फल क्या है? शाश्वत शांति। तो शाश्वत शांति वाला फल चाहने के लिए भक्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन संसारी फल जो अशाश्वत है, उससे अशाश्वत शांति मिलने वाली है, टेम्परेरी शांति मिलने वाली, उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। इसलिए हमारे लिए कठिनाई आ जाती। भक्ति भी करना चाहते हैं और इधर छोड़ना भी नहीं चाहते। फिर क्या करते हैं? अच्छा, थोड़ा समय भक्ति के लिए, थोड़ा समय संसार की कामों के लिए बांट देते हैं। सुबह शाम कथा सुन लेंगे और बाकी समय में उल्टे सीधे काम करेंगे, भोगों की क्रियाओं में लग जाएंगे बाकी समय में।
बोले भक्ति भी हो गई साथ में ये काम भी हो। बोले नहीं, इसमें कोई ना कोई चीज आपकी बढ़ेगी, या तो संसारी कार्य बढ़ेंगे या भक्ति बढ़ेगी। जो बढ़ेगी वो उसको खा जाएगी। अब इच्छा हमारा, हम क्या बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भगवान करें युक्त होते हुए कर्म फल का अगर त्याग करोगे तो क्या मिलेगा? शांतिम आपनोतिम नैष्ठिकीम। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। दूसरी ओर अयुक्तः, अगर नहीं लगोगे तो क्या होगा? काम कारेण, काम में लग जाओगे। कामना के कारण क्या होगा? फले सक्तो, फल में आसक्त हो जाओगे। फिर क्या होगा? निबध्यते, कैसा बंधन होगा? निबध्यते निशेषेन बध्यते, ऐसा बंध जाओगे नीचे से लेकर के ऊपर तक की कोई संभावना ही नहीं है खुलने की। ऐसे बंधना पड़ेगा। 3 प्रकार का बंधन आचार्य वर्णन करते हैं। कौन कौन सा वर्णन है? जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, जैसे शीशा धूल से ढक जाता है, और जैसे गर्भ की झिल्ली से ढक जाता है। तो अग्नि जो धुएं से ढकी हुई है उसमें इतना बड़ा बंधन नहीं है। धुएं से अग्नि शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी और फिर वो धुएं को खा जाएगी, धुआं खत्म हो जाए। वो अच्छा है, वो एक मौका है उस बंधन से बाहर निकलने का, आसान मौका है। खाली धुआं ही बना रहे ना तो भी अग्नि जल्दी अपने आप पकड़ जाती है, धुआं चलता रहे बस। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर है ना, ये मनुष्य शरीर ऐसा है, एक ऐसा मौका है जिसमें हमारी चेतना, जो कृष्ण चेतना है, वो धुएं से ढकी हुई जैसी है। कैसी है? धुएं से ढकी हुई जैसी। जिसका पहला लक्षण है अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसका पहला लक्षण क्या है इस शरीर का? अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसमें आदमी बैठ करके थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच विचारी कर ले, बस अंदर से खाली सोच विचार कर ले। कई बार हमें ऐसा लगता है, अरे यार ये व्यक्ति मेरे को क्या समझाएगा, या ये शास्त्र हमें क्या समझाएंगे। कई बार ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, मन में बहुत उथल पुथल चलती रहती। किसी का व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन ये मनुष्य शरीर ही ऐसा दिया गया है कि इसमें हमारे हृदय में ही भगवान अंदर से बोलते हैं। कोई केवल खाली हृदय की बात ही सुन ले ना, कि हृदय में अभी ये बोला जा रहा है कि भाई तुम ऐसा मत करो, उस समय उसे वैसा नहीं करना चाहिए, उसका ही हृदय बोलेगा ऐसा। क्योंकि अंदर अग्नि है, बस थोड़ी सी धुएं से ढकी हुई है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से खाली बैठ जाए शांति से, और बैठ करके ठंडे दिमाग से थोड़ा सा विचार करे, क्या मैं ये कर रहा हूँ ये सही काम है? अपने आप ही उसको इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि नहीं ये सही है ये गलत है। ये इस शरीर की अद्भुत महिमा है, अपने आप विचार आएगा मन में। और इसमें अगर भक्त लोग मिल जाएं तो वो तो अग्नि चिंगारी को हवा देने का काम करते, बहुत जल्दी अग्नि पकड़ लेते हैं। शास्त्र आदि मिल जाए तो और अच्छी बात है, प्राकृतिक हवा है। भक्त लोग मिल जाए वो दया करके हवा करते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं। इसलिए सारे बंधनों से छूटने का इतना सुंदर मौका है कि ये शरीर के अंदर ही ऐसी क्षमता है। दूसरा बंधन
शीशा धूल से ढका हुआ है। वो ऐसा बंधन है कि वो ढका हुआ है तो सालों सालों तक ढका रहे, उसको भी आसानी से हटाया नहीं जा सकता, जितना कि अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। लेकिन कोई बाहर से व्यक्ति आकर के और कोई दया करता हुआ उसको झाड़े तो प्रयास किया जा सकता है। ऐसे ही शरीर दूसरे जीवों के हैं, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर ऐसा है कि खुद से ही अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। बाकी शरीर जो पशु पक्षियों के शरीर हैं उनके अंदर चेतना शक्ति है, लेकिन खुद से वो उस चेतना को जागृत नहीं कर सकते। वो बंधे हुए हैं, मजबूर हैं मल खाने के लिए, मांस खाने के लिए। संसार में जो इंस्टिंक्ट उनके अंदर प्रोग्रामिंग करके डाला है वो उस इंस्टिंक्ट के अनुसार काम करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। लेकिन ऐसे जानवरों को भी अगर कोई भक्त आकर के कृपा करे तो उनका भी उद्धार हो सकता है, लेकिन बहुत दुर्लभ हो जाता है। और उससे भी कठोर बंधन है जो कि गर्भ के द्वारा झिल्ली जैसे ढकी हुई है, वो दशा वृक्षों की है। उनको कोई भक्त आदि भी आसानी से उद्धार नहीं कर सकता। वो बहुत बड़ा कठोर बंधन है। और ये मेरे वाक्य नहीं है, ये तो भगवान के वाक्य है। अगर कोई अपनी कामनाओं के कारण, अपने मन मर्जी के कारण, अपनी काम आचार्यता के कारण अगर फल में, कोई विशेष फल में एकदम से आसक्त हो जाता है, और आसक्त होना स्वाभाविक है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। ध्यान किया नहीं, मन में चिंतन घूमा नहीं कि उस वस्तु से चिपक जाएगा मन अपने आप। इसलिए आसक्ति तो होना स्वाभाविक है। परिणाम क्या होगा? निबद्धते, ऐसा बंधन बंधेगा उसके जीवन में, ऐसा बंधन में वो बन जाएगा कि वो असहाय होकर के सिर्फ देखता रहेगा, लेकिन कोई उसका कोई उपचार नहीं कर सकता। गर्भावस्था में कोई बालक पड़ा हुआ है, वो बंधा हुआ है। माँ तीखा खा रही है तो उसको जलन हो रही है, माँ खट्टा खा रही है तो उसको चुभन हो रही है। माँ को जो कष्ट मिल रहे हैं उसको भी झेलने पड़ रहे हैं, जठराग्नि के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। कई बार माँ हत्या करना चाहती है गर्भ में, तो हत्या का भी उसको सामना करना पड़ता है। असहाय है, कहीं जाकर के कोई सहायता नहीं मांग सकता। वो क्या है? एक बंधन है। ऐसा ही गहरा बंधन 84 लाख योनियों में अंध तामिश्र अवस्था जैसा, जिसमें जड़ योनि को जीव प्राप्त हो जाता है, और हजारों वर्षों नहीं, लाखों लाखों वर्षों तक पहाड़ आदि बन करके उसको जीवन यापन करना पड़ता है। बड़ा दर्दनाक जीवन होता है। उस जीवन से यदि कोई बचना चाहता है तो भगवान कह रहे हैं कि भाई युक्त हो जाओ। क्या हो जाओ? युक्त हो जाओ। युक्त में मन मर्जी नहीं चलती, युक्त में आज्ञाकारिता चलती है। जब हम आज्ञा का पालन करते हुए, दीनता का पालन करते हुए, फल की आकांक्षा का त्याग करते हुए जब हम युक्त हो जाते हैं तो तुरंत फल मिलता है। तुरंत, देर नहीं लगती। देर हमारे छोड़ने में है फल की आकांक्षा। फल की आकांक्षा छूट जाए तो तुरंत शांति मिल जाती है। इतनी सी बात करनी है बस। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी प्राप्ति के बाद ही तुम्हें नष्ट की शांति मिलेगी, नहीं। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। अयुक्तः काम कारेण, अगर कोई नहीं लगता कामनाओं के कारण, फले सक्तो निबध्यते, फल उसको आसक्ति में बांध देगा, और वो ऐसा बांध देगा कि आगे चल के जड़ योनि को प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद सभी भक्तों का। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की